प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके रिलेशन में एक फैमिली को कोरोना वायरस हो गया था। पूरी फैमिली को ये बीमारी हो गई थी और वो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, निराश थे। फिर इस भाई ने और इनके परिवार ने उस परिवार के लिए हमारे साथ में रोज सुबह शाम मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है और पूरी फैमिली अब सुरक्षित है। प्रभु ने उनमें से किसी की भी हानि नहीं होने दी। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आपको भी प्रभु, आपके परिवार को भी प्रभु इस महामारी से बचाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो नहीं, तुमने ये बुराई तो की है, परंतु अब परमेश्वर के पीछे चलने से कभी मत मुड़ना और संपूर्ण हृदय से उसकी उपासना करना। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब इजराइलियों ने परमेश्वर से राजा को मांगा। उससे पहले वहां शमूएल भविष्यवक्ता था और शमूएल भविष्यवक्ता से या फिर परमेश्वर से इजराइलियों ने राजा को मांगा कि हमारे ऊपर एक राजा को नियुक्त कर। तब परमेश्वर ने साउल को चुना इजराइलियों पर राजा होने के लिए। तब भविष्यवक्ता शमूएल ने इजराइलियों से कहा कि तुमने परमेश्वर से राजा मांगकर परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। तब इजराइली बहुत ज्यादा डर गए और घबरा गए। तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा, हालांकि तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, उसके विरोध में तुमने अपराध किया है, परंतु आगे से ऐसा मत करना। आगे से तुम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की उपासना करना और उसके पीछे चलने से कभी मत मुड़ना, उसका कभी भी इनकार मत करना। दूसरे शब्दों में मैं यदि कहूं तो इजराइलियों ने परमेश्वर का इनकार कर दिया, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो लोग चला करते थे, परंतु इस बार उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें एक राजा दे ताकि हम राजा के अनुसार चल सके और राजा हम पर राज्य कर सके। और उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह था। उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा कि डरो नहीं, तुमने पाप जरूर किया है, तुमने परमेश्वर की दृष्टि में अपराध जरूर किया है, परंतु तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं। आगे से ऐसा मत करना। आगे से तुम परमेश्वर के पीछे चलते रहना, पीछे मत मुड़ना और संपूर्ण हृदय से, सच्चे हृदय से तुम परमेश्वर की उपासना करना। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो जब आपने परमेश्वर का इनकार कर दिया हो या फिर परमेश्वर के विरोध में आपने कोई पाप कर लिया हो, तब फिर आप डर गए हों, घबरा गए हों। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे, अपने अपराध को मान लेंगे, तो परमेश्वर आपको एक और मौका देगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो नहीं, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के उपासना करो और उसके पीछे चलने से अब कभी मत मुड़ना, फिर से उसके विरोध में अपराध मत करना। दोस्तों, हो सकता है या फिर आप अपने जीवन में डरे हुए हों, किसी परिस्थिति से आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं या फिर इस संकट के समय में आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की उपासना कर। और जब आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की उपासना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। परमेश्वर आपको उस संकट से बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो नहीं, हमें डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की उपासना करना है और उसके पीछे चलते रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। जिस प्रकार से प्रभु ने इस फैमिली को कोरोना वायरस से बचाया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी बचाएंगे, आपके परिवार को भी बचाएंगे। इसलिए आप डरे नहीं। और यदि आपने कोई अपराध किया है तो प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। अपनी विपत्ति को, अपनी मुश्किलों को, अपनी बीमारियों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपने परिवार को आज प्रभु के सम्मुख रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मेरे प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं परमेश्वर प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ पर अधिकार रखने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते प्रभु, अपने आप को छोटा करते हैं पिता और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम सब के संग में तेरी उपस्थिति आज की शाम में बनी रहे। हमें अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर और होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बने रहें पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट के काम, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु, दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो हमें क्षमा करें और उन अपराधों को, उन गलतियों को हमारे जीवन में हम कभी भी ना दोहराएं। ऐसा हियाव आप हमें दें, ऐसी सामर्थ आप हमें दें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी आज की शाम में मेरे प्रभु सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम मत डरो, तुमने बुराई तो की है परंतु अब परमेश्वर के पीछे चलने से तुम ना मुड़ना और संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना करना। हाँ मेरे परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम अपने संपूर्ण मन से आपकी उपासना करें, अपने संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करें मेरे प्रभु और खुदावन तेरे पीछे चले प्रभु, तेरा इनकार न करें परंतु उस बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को स्मरण करें जो तूने हमारे जीवन में किए हैं प्रभु। हम सच में आभारी हैं पिता, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर और आशाओं को लेकर आज की शाम में आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, क्योंकि स्वर्ग तो आपका सिंहासन है प्यारे प्रभु जी और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है पिता। प्यारे परमेश्वर आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन आज की शाम में प्रार्थना में शामिल हैं उन सब के संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु। उन्हें अपनी आत्मा से छू ले मेरे प्रभु जी, उनका अभिषेक करे मेरे परमेश्वर, उनके डर को दूर करे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह विशेष कर प्रभु उनके द्वारा यदि कोई भी बुराई हुई है प्रभु, कोई भी गलत कार्य हुए हैं प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है परमेश्वर, जो उनके जीवन को गलत बनाती है प्रभु यीशु मसीह, ऐसे कार्य, ऐसी बुराइयां उनके जीवन से निकाल कर आप फेंक डाले मेरे परमेश्वर। उन सारी बुराइयों से इन्हें बाहर निकाले प्रभु जी और भलाई करने में प्रभु आप इन्हें उत्साहित करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आपने कहा है कि धर्मी जन का घर स्थिर रहता है परमेश्वर और सच में मेरे प्रभु जी आपके धर्मी जन की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है प्रभु। सच में मेरे प्रभु जो बुराइयों से फिर कर प्रभु तेरी ओर आता है परमेश्वर, तू उसे धर्मी जन बनाता है और प्रभु तू उसके जीवन को, उसके घर को, उसके परिवार को स्थिर करता है, उसे आशीषित करता है, उसकी हानि नहीं होने देता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन जो भाई बहन प्रभु डरे हुए हैं परमेश्वर पिता कोरोना वायरस को देखकर प्रभु, संसार में जब ये सब कुछ फैल रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान प्रभु देखने को मिल रहा है परमेश्वर, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु जी आप उनके डर को दूर करें, आप उनके संग में होए परमेश्वर और होने दे इन बातों से वो ना डरे परंतु प्रभु जी आप उन्हें एक ऐसी सामर्थ्य से भरे प्रभु कि इन सारे डर से उभर कर प्रभु निडर होकर प्रभु जी प्रभु सबके लिए प्रार्थना कर सके, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने जानने वालों के लिए ये प्रार्थना कर सके हियाव के साथ में मेरे परमेश्वर। आप इन्हें संपूर्ण मन से ऐसा विश्वास करना सिखाएं परमेश्वर कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये तेरी उपासना करें और तेरी उपासना करने के द्वारा ये हर एक विपत्ति से बचे रहे मेरे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जो कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु उसके स्टॉप होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके रुकने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। संसार से, इस देश से प्रभु कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, उसके सारे सिम्टम नष्ट हो जाए पिता, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों के अंदर सिम्टम्स पाए जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके सारे लक्षण, सारे सिम्टम्स नष्ट हो जाएं पिता, आप उन्हें छू लें और चंगा करें। हर एक बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने की प्रॉब्लम, उनके बॉडी पेन, वीकनेस, चक्कर आना यीशु के नाम से उनके शरीर से दूर हो जाए प्रभु। जिन्हें स्मेल नोज में नहीं आ रही प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है प्रभु, जो हॉस्पिटल में है प्रभु,
प्रभु सीरियस कंडीशन में है प्रभु यीशु मसीह, वेंटिलेटर और आईसीयू में है प्रभु यीशु, आपसे विनती है प्रभु आप उनकी सुधि लें, कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें, उनके शरीर में प्रभु वो वायरस नष्ट हो जाए पिता, तेरे चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीर में बहने लगे, वो फ्लो करे, हीलिंग फ्लो करे उनके शरीर में मेरे पिता, और पिता उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए मेरे परमेश्वर, ताकि स्वस्थ और भले चंगे होकर वो अपने घर को सुरक्षित आए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, कोरोना वायरस के चलते प्रभु जिन लोगों ने अपने परिवार के प्रियजनों को खोया है पिता, आप उन परिवारों में अपनी शांति को दें परमेश्वर, और उन भाई बहनों की आत्मा को भी आप शांति दे परमेश्वर पिता, और इस दुख से उभरने में प्रभु आप उनकी सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं। प्रभु इस समय आपके लोग टूटे हुए हारे हुए प्रभु आप उनके समीप होइए प्रभु जी, आप उनके घाव पर मरहम लगाएं पिता। मेरे प्रभु आपसे विनती है परमेश्वर, जिनकी रिपोर्ट्स गई हैं प्रभु, जिनके टेस्ट हो रहे हैं पिता यीशु, आपसे विनती उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने में मदद करें प्रभु, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उन्हें ना होने पाए। हम प्रार्थना करते जो भाई बहन प्रभु इस समय हमें कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, कमेंट्स के द्वारा मेरे खुदा प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, मेरे प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, हम नहीं जानते उनके प्रार्थना का विषय क्या है, परंतु आप जानते हैं, उनके परिवारों में शांति दे, लड़ाई झगड़ों को दूर कर, आपसी मनमुटाव को दूर करें मेरे परमेश्वर, हरे बुराइयों को दूर करें प्रभु जी, और भलाइयां इनके जीवन में उत्पन्न हो पिता। और प्रभु जी जो भी जिस बात के लिए आज ये प्रार्थना करें, यदि कर्जे में है, आर्थिक तंगियों में है, बिजनेस स्टॉप हो गया प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप इनकी सुधि लेकर इनके लिए सब बातों का इंतजाम करें परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है लॉर्ड, वो 100 गुना फलवंत हो पिता, उनके खत्तों पर, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता, और कहते प्रभु उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो खुदा, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें ना हो पिता। जितने भी भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं प्रभु आप उन्हें उत्तम वस्तुओं से तृप्त करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो बीमार है उन्हें स्वस्थ करें, जो दर्द में पीड़ा में है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों में है पिता, तेरी चंगाई उनके लिए कहते, और कहते वो बीमारी जो उनके शरीर में इस समय है वो निकल कर चली जाए यीशु के नाम से, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आज की रात में हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे, उनकी चिंता को दूर करें पिता, और कहते प्रभु जो बुरे सपने हैं, दुष्ट के कार्य है, वो उनके जीवन से नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।